Starting with the name of the word is most wonderful and beneficial in the world. रब का आज जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर 3 का क्लास क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इससे मिलते जुलते जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है, हमें आज क्वेश्चन के अंदर उसने वैल्यूज दी होगी, हमने सिर्फ लॉग यूज करना है, ठीक है। पहले भी हमने किया हुआ है पर अब इस फॉर्म में जरा होगा, देखते हैं वो क्या करेगा। अब हमें वो कह रहा है a इक्वल पाई आर स्क्वायर के। अब पहले हमें होता था वो कहता था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर समथिंग व्हाटएवर। अब हमें वो क्या कह रहा है a पाई आर, उसने अल्फाबेट्स यूज करनी है पर अल्फाबेट्स को उसने कन्वर्ट कर दिया, उसने अल्फाबेट्स की वैल्यूज दे दी है। उसने कहा आपने a की वैल्यू निकालनी है जब व्हेन r की वैल्यू 15 और पाई की वैल्यू 22/7। इसको पाई कहते हैं, ये r है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a निकालना है जब पाई और r की। सबसे पहले तो हम पाई और r की वैल्यू शुरू कर देते हैं। तो क्या बनेगा ये हमारे पास a इक्वल्स टू पाई की जगह पाई की वैल्यू ये गिवन है हमें 22/7 इंटू कोई साइन है तो मल्टीप्लाई है और r की वैल्यू हमारे पास 15 है तो ऊपर पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पावर 2 को सॉल्व कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको लॉग की मदद से यूज करना है और पावर हम पहले लिखेंगे, ऐसे भी हो जाएगा। अब वही मेथड अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वही जो पिछला मेथड है जिससे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे वैसे ये होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि लॉग हमने लॉग की मदद सॉल्व करना है तो लॉग ले लिया, तो ये लॉग ऑफ a इक्वल्स टू लॉग ऑफ 22/7 इंटू 15 की पावर 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, लॉग 22 डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 7, या आप मल्टीप्लाई तो पहले इसको लिख देते हैं लॉग 15 की पावर 2। अब आ जाता है डिवीजन में माइनस लॉग ऑफ 7। जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो माइनस के साथ और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो दोनों प्लस। ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो नीचे है इसका मतलब वो डिवाइड हो रही है उसके साथ मैंने माइनस लॉग सबके साथ अलग अलग दे दिए। अब एक और अगर मैं स्टेप कर दूं, लॉग 22 वैसे ही प्लस लॉग के आगे जो वैल्यू है इसकी पावर है तो पावर हम लॉग की पहले ले आते हैं, ये हो जाएगा 15 माइनस लॉग ऑफ 7। अब लॉग 22 की वैल्यू हम देख लेते हैं, लॉग 22 होता है हमारे पास 1.3424 1.3424। ये मैंने लास्ट टाइम में कहा था, सिंपल आप कैलकुलेटर पे लॉग लिखो और आगे 22 लिख दो, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। प्लस log 7 आप लो, ठीक है। अब log 7 की जो भी वैल्यू log 15 पहले आ रहा उसकी अगर हम देख ले वो 1.1761 2 वैसे ही आ गया। log 15 की वैल्यू 1.1761, ठीक है। अब नेक्स्ट log 15 की आप कैलकुलेटर पे करोगे माइनस log 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8451। हमने सिंपल स्टेप में किया, log 22 कैलकुलेटर पे लिखा ये आंसर, 2 वैसे ही आ गया log 15 आंसर, माइनस वैसे ही log 7 आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई एक दफा कर दे, बाकी वैल्यू वैसे ही है 1.3424 प्लस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3522 माइनस ये 0.8451 वैसे, ठीक है। क्या किया मैंने, इस साथ में ये वाली वैल्यू वैसे नीचे, ये वाली वैल्यू वैसे नीचे, सिर्फ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आंसर। अब इन दोनों को कैलकुलेटर में सिंपल लिखो, ये तीनों वैल्यू लिखो
इन दोनों के दरमियान प्लस, आगे माइनस। जब माइनस आएगा जो भी सोल्यूशन होगा वो जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा हमारे पास 2.8494। ठीक है, ये हमारे पास सारा क्या आ रहा है, लॉग ऑफ ए। अब हमें क्या चाहिए, हमें लॉग ऑफ ए चाहिए, उसमें क्या सिंपल ए निकालना है। ये कि मैं लॉग ऑफ ए की वैल्यू दोबारा लिख दूं, लॉग ऑफ ए हमारे पास है 2.8494। हमने सिंपल ए निकालना था, हमारे पास आ रहा है लॉग ऑफ ए, तो हम क्या लेते हैं, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ ये जो वैल्यू लिखी हुई है लॉग ए इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये जो वैल्यू लिखी है 2.8494। ठीक है, ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल से सिंपल ए बच जाएगा। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब आपको हमें तो बेसिकली इस साइड पे एंटी लॉग चाहिए था कि लॉग कैंसिल हो, पर हमें दोनों साइड पर लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ इस साइड पर ले लूंगा तो इस साइड के साथ नहीं एंटी लॉग लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे कि सिर्फ इसी को लॉग एंटी लॉग दे जाते हैं, मुझे देते हैं। ठीक है, तो जब एंटी लॉग ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 707.1। मैंने बताया था एंटी लॉग कैसे ले लें, शिफ्ट दबाकर कैलकुलेटर पे सबसे ऊपर वाली अगर हम लाइन देखें ना, लेफ्ट साइड पर सेकंड लास्ट बटन होता है। ठीक है, बड़े वाले बटन के साथ शिफ्ट, आप उसको दबाकर नेक्स्ट लॉग वाला बटन दबाओगे तो आपको ऐसा एक साइन बन जाएगा। ठीक है, ऊपर ही। तो इसका मतलब है एंटी लॉग, आगे जो भी आप नेक्स्ट एंटी लॉग लेना तो आप आगे लिख दो 2.8494, आपका आंसर आ जाएगा और वो आंसर आया हमारे पास 707.1। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, कोशिश करें, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, अटेम्प्ट करें। और जो एक ऊपर मैंने पढ़ी थी आज इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका न डालो। कुरान मजीद में ये आयत है, आयत का एक हिस्सा है 34 सूरा में, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और आपस में तफरका ना डालो। इसका मतलब है कि जो हम आजकल जो लोग हैं, हम सिर्फ अपने आप को ठीक समझते हैं। हम कहते हैं मैं सुन्नी तो बाकी देवबंदी अहले शिया जो मर्जी है वो काफिर है। सुन्नी कहते हैं जी, देवबंदी कहता है जी ये काफिर है, हम कहते हैं जी ये खत्म नहीं बनाते, ये जन्मी है। वो कहते हैं जी हम बिदती हैं, हम जन्मी। हमने इस चीज पर नहीं जाना कि अल्लाह ताला का हुक्म मैं बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, आपस में तो फर्क न डालो। ठीक है, अब बेसिक क्या चीज है, बेसिक बुनियादी कायदे सबके सेम है, अल्लाह ताला को सारे मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी सारे मानते हैं, थोड़े से इख्तिलाफात हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इख्तिलाफ है तो आप दूसरे पर काफिर के फतवे लगा दो, मुनाफिक के फतवे लगा दो। तो मुसलमान तभी कामयाब हो सकते हैं जब वो इकट्ठे होंगे, और तभी कामयाब होंगे जब वो इस चीज पर अमल करेंगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इसी हवाले से मेरे ज़हन में आ गया कि वो मुअज़्ज़िज़ के ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हो गई ताले के दुरा होगा। यानी जो हमारी अगर हिस्ट्री देखें, मुसलमान वो मुअज़्ज़िज़ थे, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे, और वो हमारी तरह सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं थे, वो अमल करते थे। अब अगर हम आज के जो दूसरा जो इसका मसला कि तुम खार हो गए ताले के दुरा होकर, यानी कि हम खार हो गए। अब हमारे पास मोर देन 50 कंट्रीज हैं, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज है, फिर भी हम नाकाम हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हम तारीख़ कुरान है, हम कुरान मजीद को समझ ही नहीं रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं, खत्म आ गया, पढ़ लिया, नेकियां सवाब कमा लिया, बस रमजान आ गया, तरावीह में पढ़ लिया, बस समझा ही नहीं से। ये अगर हम पढ़े तो एक बेहतरीन दर्स जो मैंने ऊपर लिखा हुआ कुरान मजीद का निचोड़ है कि हम मुसलमान इकट्ठे हों। जब तक हम नहीं इकट्ठे होंगे तो हमारे साथ ऐसा ही सलूक होगा जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है, जो हमारा किबला है बैतुल मुक़द्दस के साथ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर